हे गाइस, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है और इससे रिलेटेड तीन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी हमने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छे क्वेश्चंस के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की, जिनका की लेवल पिछले वाले वीडियो से थोड़ा सा अच्छा होगा। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय। किस तरीके से डिफाइंड हो रहा है रिलेशन कि ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। ओके, हमें क्या शो करना है इसमें कि आर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, बट नॉट ट्रांजिटिव, मगर ट्रांजिटिव नहीं है, ये हमें शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसमें अप्रोच लगाएंगे और किस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे, देखिए, मान लेते हैं कि हमने रिफ्लेक्सिव ले लिया, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन किस तरीके से देनी होगी। रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेशन ए के साथ होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो सेट डिफाइंड है वो एस में डिफाइंड है, तो हम आगे क्वेश्चन के अंदर सेट ए का यूज करेंगे। ओके, अगर हम ए और ए दोनों ले लें तो किस तरीके से हम उसको करना है हमें, तो 1 प्लस ए इंटू ए। ओके, ये हो गया। अब हम इसको किस तरीके से, ए बी की जगह हमने क्या ले लिया, ए, क्योंकि वो भी बिलोंग करना चाहिए, सेम बिल्कुल सिमिलर इसमें भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1 प्लस ए स्क्वायर, ओके, जो कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, हम अगर कोई रियल नंबर, अगर आप कहें कि हाँ नेगेटिव रियल नंबर ले लो, अगर हम नेगेटिव भी रियल नंबर ले लें, उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। तो वो उसकी वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए जो होगा हमारा, वो इस रिलेशन में बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, क्योंकि हमारा जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो एस सेट में डिफाइंड हो रहा है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। देखिए, सिमेट्रिक में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ए का अगर रिलेशन बी के साथ हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी का रिलेशन आपका ए के साथ भी होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। देखिए, 1 प्लस ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन गिवन है। तो अगर हम ये देखें कि अगर बी ए और ए बी दोनों इक्वल हो, क्योंकि होंगे ही, अगर अगर आप अगर आप बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, रियल नंबर्स लिए हैं। ओके, तो इस तरीके से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा इस वाले इक्वेशन से कि बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट एस। ओके, अब हम प्रूव कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। देखिए, ट्रांजिटिव होगा ही नहीं तो इसका आंसर नहीं ही आएगा। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं, किसी एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा ट्रांजिटिव के लिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए, फॉर ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो एंड बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होना ही होना चाहिए। ओके, ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो, बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो, तो ए का रिलेशन सी के साथ होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, यहाँ पर हमारे पास सेट एस डिफाइंड है, वो हम बाद में कर लेंगे, बस ये डेफिनेशन थी आपको समझने के लिए। बार बार डेफिनेशन में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इससे आपको याद हो जाए, और आप भी बार बार डेफिनेशन लिखिए ताकि इससे आपकी जो आंसर है वो थोड़ी इंप्रेसिव लगे। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं जैसे कि -1, 0 एंड 0, 2। ये हमने एग्जांपल ले लिया ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करने के लिए। देख लेते हैं क्या प्रूव होता है हमारे पास। -1, 0, क्योंकि रियल नंबर लेना है तो रियल नंबर में से हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा है। ओके, तो हमने क्या किया, -1, 0 ये ए बी के अकॉर्डिंग लिया है हमने। तो इसके लिए हम क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये बिलोंग करेगा कि नहीं देख लेते हैं हम एक बार, ये क्या इंप्लाई कर रहा है।
कि 1 प्लस ए बी यानी कि -1 इंटू जीरो, -1 इंटू जीरो, क्या ये बड़ा है जीरो से? बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि पूरा का पूरा जीरो हो गया और ये 1 आ गया, तो ये ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि -1 0 बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन आर के लिए। ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा है। अब देख लेते हैं कि 0 2 बिलोंग कर रहा है क्या? 0 एंड 2। ओके, अब 0 2 के लिए क्या हो जाएगा कि 1 प्लस ए बी, ए कितना है 0 और बी कितना है 2, तो 0 इंटू 2। ओके, तो यहाँ पर भी ये 0 हो गया और ये 1 आ गया, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 0 एंड 2 आल्सो, ये भी है, ये दोनों है। तो अब क्या होना चाहिए? -1 और 2 भी बिलोंग करना चाहिए। तो अब -1 और 2 की भी हम बात कर लेते हैं। -1 एंड 2 के बारे में क्या कहता है हमारा? 1 प्लस ए बी, ए कितना है -1, बी कितना है 2, ये कितना आ गया? 1 माइनस 2, तो ये आंसर कितना आ गया? -1, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा, यानी कि -1 2 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल -1 0 2 बिलोंग्स टू सेट एस। ओके, तो यानी कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो टारगेट था कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, वो प्रूव हो चुका है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, उसमें है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय relation R A B such that A is less than B square. Show that R satisfies none of reflexivity, symmetry and transitivity. यानी कि इस वाले रिलेशन के लिए हमें ये प्रूव करना है कि R जो है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना ही वो सिमेट्रिक है, ना ही वो ट्रांजिटिव है। ओके, यानी कि कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन तो दूर की बात, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे देखते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव ए का रिलेशन अगर ए के साथ ही होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पर सेट एस दे रखा है। ओके, तो हमें किस तरीके से डील करना है अब इसमें कि रिफ्लेक्सिव है और है कि नहीं देख लेते हैं। अब हम 1/2 हमने एग्जाम्पल ले लिया। ओके, 1/2 देख लेते हैं बिलोंग कर रहा है कि नहीं, क्या है इसका, क्या रहता है स्टेटस। अब देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या ये बात सच है क्या? देखिए, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। ओके, तो ये कभी भी नहीं, क्योंकि ये तो आएगा कितना, 0.5 है ना, और ये कितना है 0.25, तो ये कहाँ से छोटा दिख रहा है आपको? नहीं ना, तो ये ट्रू नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू। सो 1/2 is not belongs to relation R, so R is not reflexive. Okay, 1/2 for all 1/2 belongs to set S, तो हमारे पास क्या आ गया? R is not reflexive. ओके, अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के केस में। सिमेट्रिक के केस में तो सबसे पहले डेफिनेशन, ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी का रिलेशन आपका ए के साथ भी होना ही होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं कि 1 और 1/2 ले लेते हैं। ओके, तो हमने कौन कौन से नंबर कंसिडर कर लिए? 1/2 और 1। ओके, अब देखिए ये क्या इंप्लाई करेंगे कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 1 है, तो ये बात सही है बिल्कुल। तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए, है ना, यानी कि 1/2 और 1 तो चलो बिल्कुल सही है, ठीक बात है कि ये हो गया, बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका अपोजिट भी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 1/2 क्या इंप्लाई करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/4, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे तो 1 आ रहा है और ये 0.25 है, तो क्या ये 1.25 से छोटा हो गया? नहीं ना, तो 1 और 1/2 is not belongs to relation R for all 1/2 belongs to set S. ओके, तो R is not symmetric, यहां पर लिख लेना है R is not symmetric। ठीक है, तो हमारे पास ना तो ये रिफ्लेक्सिव आया है, ना अभी ये सिमेट्रिक आया है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के केस में। तो देखिए, ट्रांजिटिव के केस में किस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए,
ट्रांजिटिव के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए आप डेफिनेशन बताइए कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो एंड बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो, बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए का रिलेशन सी के साथ होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। यही तो होता है ट्रांजिटिव में, एस या फिर ए भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, तो किस तरीके से हम डील करेंगे इसमें, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे 2 -2 एंड 1, ये 3 है यहाँ पे हमारे पास, 2 -2 एंड 1। ओके, तो 2 और -2 दो ले लिया, 2 -2 ये दोनों ले लिया। अब इन दोनों को हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा क्या आता है देखते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ट्रू है ये बात। 2 इज लेस देन 4, ये सही है कि ये इससे छोटा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 -2 बिलोंग्स टू किस में कर रहा है, रिलेशन आर में। ओके, फॉर ऑल 2 -2 बिलोंग्स टू सेट एस। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले वाले की, -2 और 1, -2 एंड 1। ओके, -2 एंड 1, तो -2 रख लिया, लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, तो ये भी चीज बिल्कुल सही है, -2 और 1 है ना। तो हम क्या लिख देंगे कि -2 1 इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब बात करनी है कि ये तो हो गया ए, ये बी, ओके, ये बी और ये सी। अब बात करनी है ए सी की, यानी 2 और 1 की। 2 और 1 में देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो ये बात सही है क्या? नहीं ना, यानी कि 2 छोटा नहीं है 1 से, तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि ये 2 और 1 जो है हमारा रिलेशन में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। ओके, 2 और 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल 2 -2 एंड 1 इज सेट ऑफ एस, इज बिलोंग्स टू एस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, हमारे पास सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन है जिसे आपको करके देखना है कि ये आपसे होता है कि नहीं, और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। इसके सिमिलर ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स and let R be a relation in S defined by R equal to AB such that A is less than B. Show that R is reflexive and transitive but not symmetric. Symmetric नहीं होना चाहिए, reflexive भी होना चाहिए, transitive भी होना चाहिए, but symmetric नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक बार ट्राई करके देखना है। ओके, तो ये आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन आया कि नहीं। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, वो है लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी ए रिलेशन इन n डिफाइंड बाय r इक्वल टू ए बी सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b, a इज अ फैक्टर ऑफ b, देन शो दैट r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है कि a इज अ फैक्टर ऑफ b, उसमें हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों प्रूव करना है, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए वो। ओके, तो देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अप्रोच लगाएंगे इस क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के अंदर हम जानते हैं कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव को यहाँ पर अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे सेट नेचुरल नंबर हमारे पास गिवन है। ओके, तो अगर हमने ए ले लिया और ए ही ले लिया, तो देखिए अब आपको ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि a इज अ फैक्टर ऑफ a, यानी कि a का फैक्टर हो सकता है, कोई भी नंबर है, आपके पास 3 है तो 3 का फैक्टर है, 3 उसमें आता है, इंक्लूडेड है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 1। ओके, तो 3 यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो a इज बिलोंग्स टू r, यानी कि a क्या है, a इज अ फैक्टर ऑफ a। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए एक साथ हम रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव कर लेते हैं, बाद में सिमेट्रिक कर लेंगे। ओके, तो ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के केस में हमने यहाँ पर 3 नंबर लेने होते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिए, a का रिलेशन अगर b के साथ हो एंड b का रिलेशन अगर c के साथ हो, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि a का रिलेशन c के साथ भी होना चाहिए फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
या फिर सेट ए आप अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, तो नेचुरल नंबर में ये बिलोंग करना चाहिए ओके किसी भी सेट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट आर, सॉरी बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड बी सी आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये दोनों तो होने चाहिए, होते ही हैं, बस ये प्रूव करना है कि ए और सी भी होंगे ओके। तो ए बी है इसका, यानी कि ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। अगर ए इज अ फैक्टर ऑफ बी है तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले तो ए इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं कि b इक्वल टू ए डी, कोई भी नंबर ले लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पर हो गया c इक्वल टू बी ई ओके। तो जो d एंड e हमने लिया है वो भी नेचुरल नंबर से ही लिया है, कुछ ना कुछ आ रहा है यहाँ पर इसका फैक्टर। अब देखिए जो यहाँ पर b इक्वल टू ए डी है और यहाँ पर है c इक्वल टू बी ई ओके। तो हमें ये किस तरीके से, अब a इज अ फैक्टर ऑफ c भी प्रूव करना पड़ेगा। तो ये दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब अगर मैं इस इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि a d इसमें पुट कर दूं, सॉरी a और d इसमें पुट कर दूं इस b की जगह, इस b की जगह मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे ओके। और यहाँ पर e है, तो एसोसिएटिव लॉ से मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, c इक्वल टू, देखिए एसोसिएटिव लॉ से मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, a और d इंटू ई ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये कोई और नंबर हो सकता है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो a इज अ फैक्टर ऑफ c ओके। तो यहाँ पर a इज अ फैक्टर ऑफ c हमारे पास बिल्कुल बन रहा है, a इज अ फैक्टर ऑफ c। तो यानी कि a c इज आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग करने चाहिए ओके। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी प्रूव हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम सिमेट्रिक की, कि वो प्रूव होगा या नहीं ओके। तो इसे थोड़ा रफ कर लेते हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक होगा कि नहीं ओके। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी का रिलेशन ए के साथ भी होना ही होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए या फिर सेट एन, आप कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पर एन दे रखा है तो एन लिख लिया मैंने, ये डेफिनेशन है इसकी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एग्जांपल समझाने के लिए, देखिए आप कुछ भी नंबर डिजिट लेकर के भी आप इजीली अपनी बात को समझा सकते हैं ओके। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जांपल ले लिया 2 और 6 ओके। तो 2 और 6 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, क्योंकि 2 और 6 दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हैं ओके। तो 2 और 6, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, तो ये आ रहा है 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 ओके। बट 6 और 2, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 6 इज अ फैक्टर ऑफ 2, नहीं ना, क्योंकि 6 तो फैक्टर नहीं हो सकता 2 का, ये डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल 2 एंड 6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये नॉट सिमेट्रिक होगा ओके। तो हमारे पास जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, बट सिमेट्रिक नहीं हुआ ओके। तो ये हमने शो कर रखा है ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट s बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, ठीक है। x नॉन एक एम्प्टी सेट है और s जो है वो हमारे पास इसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन है ओके। लेट r बी ए रिलेशन इन एज डिफाइंड बाय a is a and b such that a is subset of b okay, show that r is transitive but neither reflexive nor symmetric, ठीक है। ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम किस तरीके से अप्रोच लगाएंगे, देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से सोचना है। पहले हम ट्रांजिटिव का प्रूव कर लेते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में बताइए क्या होता है कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो एंड बी का रिलेशन अगर सी के साथ हो, तो क्या होगा, ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, यहां पर हम एस लिखेंगे ओके। अब देखिए हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं एस के अंदर से, इनके सबसेट हैं।
अब देखिए पहली बात तो क्या ट्रू होगी, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दोनों बात तो ट्रू होगी क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा और इधर के लिए बी इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ए अगर सबसेट है बी का और बी अगर सबसेट है सी का, ठीक है, तो क्या ए और सी आपस में रिलेटेड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ए सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। देन ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांजिटिव आ गया। अब बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होने की। अब देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होने की बात कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि पहले तो रिलेशन, अगर ए का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। देखिए ए और ए, ठीक है, ए और ए अगर हमने दो एलिमेंट लिए हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इज सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो इक्वल टू लगाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो नहीं लगा हुआ यानी कि ये नहीं होगा। तो ए इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एस। ओके, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं आया, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। अब देखिए सिमेट्रिक के केस में डेफिनेशन क्या होती है कि ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो ये पक्का होना ही होना चाहिए कि बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब अगर हम ए बी ले लें, ए बी का रिलेशन आर के साथ है, ओके, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये है, तो क्या होना चाहिए, बी इज अ सबसेट, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। अब एक बात बताइए, ए बी का सबसेट है, ओके, तो क्या बी ए का सबसेट होगा? नहीं ना, तो ये चीज नहीं है ट्रू, तो यानी बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट एस, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव हमने देखा पहले करके ए बी सी करके वो ट्रांजिटिव हो रहा था। ओके, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इनके हमें एग्जांपल देने हैं इन दो क्वेश्चंस के। फिफ्थ में दो क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, और सेकंड है कि सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव हो। तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला देखते हैं, पहले वाले में देखिए आपको क्या पूछा गया है, आपको सिंपली ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम कोई भी रिलेशन अगर ले लें, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं R1 रिलेशन ले रहा हूँ, कोई भी सेट ले लीजिए आप अपने मन से, बस उसमें ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव लेना है, तो यानी कि वही एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया। ओके, और अगर मैं यहाँ पर सिमेट्रिक प्रूव करना चाहता हूँ तो 1 2 अगर लूंगा तो 2 1 भी एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा मेरे को, है ना, और अगर मैं 2 3 लूंगा तो 3 2 भी एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा मेरे को, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर ले लिए। अब देख लेते हैं, देखिए अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब सिमेट्रिक का देख लेते हैं, अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 2 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि सिमेट्रिक भी है। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखिए ट्रांजिटिव के केस में क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रांजिटिव के केस में अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेशन में आ रहा है 1 2, हाँ आ रहा है बिल्कुल, और अगर एंड 2 3 भी आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है, ओके सही है, तो 1 3 भी आना चाहिए, तो 1 3 है क्या देखना रिलेशन के अंदर, नहीं है ना, तो 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ हमारे पास, ये जो है ट्रांजिटिव नहीं हुआ, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। तो इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन करा हुआ होगा एक बार तो कर लोगे इजिली। अब ये वाला जो सेकंड वाला है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए कि सिमेट्रिक सिमेट्रिक जो है हो लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना ट्रांजिटिव हो, और कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए इसका सॉल्यूशन। ओके, इंतजार रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट n बी अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n। n क्रॉस n के अंदर रिलेशन हमारा डिफाइंड है किस तरीके से कि ए बी रिलेशन रिलेटेड हो सी डी से, इफ एंड ओनली इफ, इस साइन को क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ओके,
AD इक्वल टू BC होना चाहिए, यानी कि A का डायरेक्टली रिलेशन D के साथ और B का C के साथ इस तरीके से रिलेटेड हो जाते हैं ये। शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये डेफिनेशन होती है। तो हमें इसमें क्या करना है कि ए बी अगर हमने लिया है तो ए बी का रिलेशन ए बी के साथ ही होना चाहिए। ओके, तो यानी कि अगर हम ए बी लेंगे इस रिलेशन के लिए, देन ए बी का रिलेशन हमें किसके साथ निकालना पड़ेगा, खुद ए बी के साथ ही। ओके, तो ये क्या आना चाहिए, यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई कीजिए और b को a से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इक्वल आना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको देखें तो ये चीज सेम आ रही है, यानी ए बी इक्वल टू ए बी, बाय कम्यूटेटिव लॉ से हम कर सकते हैं ए बी इक्वल टू ए बी, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ रहा है। ओके, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ए बी रिलेटेड है ए बी से। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू हमारे पास रिलेशन आर। ओके, इस तरीके से हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी आ गया। ओके, अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। तो देखिए सिमेट्रिक के केस में क्या होगा, देखिए सिमेट्रिक के केस में क्या डेफिनेशन होती है, ए का रिलेशन अगर बी के साथ हो तो क्या होना चाहिए, बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए। अब हमने क्या कर लिया कि ए बी ले लिया, इसके साथ हमने रिलेशन में ले लिया कोई दूसरा सी डी। ओके, सी डी, तो अब क्या होना चाहिए कि अगर ए बी लिया है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाना चाहिए, सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। तो देखते हैं ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी से, ए डी, क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हमने ऊपर ही बात कर ली थी, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, बी को सी से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसी तरीके से रिलेटेड है ये, बी को सी से। ओके, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या मैं इस तरीके उसको इधर और इसको इधर भी लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ इस चीज को। और कम्यूटेटिव लॉ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी बी डी है। ओके, और ये यहाँ पर है डी ए बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन एन। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास सी डी रिलेटेड है किससे, ए बी से। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे पास सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया फॉर ऑल ए बी, है ना, सी डी ऑल बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये दोनों के दोनों जो हैं वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास रिलेशन आर के अंदर। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की, क्योंकि वो भी प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव बचा है। अब देखिए नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में किस तरीके से हम अप्रोच लगाएंगे देखते हैं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले ए का रिलेशन बी के साथ एंड बी का रिलेशन हमारे पास सी के साथ दिया हुआ रहता है। इसके लिए हमें प्रूव करना पड़ता है कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा। ओके, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे कि हमारे पास देखिए ए बी और कोई किसी और का रिलेशन सी डी, यानी कि ये दोनों तो रिलेटेड नहीं आपस में, एंड सी डी रिलेटेड है किसी ई एफ से, ई एफ से। ठीक है, तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है कि ए बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ई एफ से, ये प्रूव करना है। तो देखिए अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले बेसिस से, इस वाले अकॉर्डिंग कि ए डी इक्वल टू बीसी है, बीसी है, एंड सी एफ इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास डीई। ओके, डीई। अब अगर मल्टीप्लाई में है ये दोनों, एंड में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इजिली, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू बी सी इंटू डीई। अब अगर हम इसमें कॉमन ले लें, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ वगैरह लगा के, कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि ए एफ को एक साथ लिख लिया
और फिर इधर हमने CD लिख लिया। ओके, और इधर हमने क्या कर लिया कि BE को एक साथ लिख लिया और इधर भी हमने CD लिख लिया। अब बाय द कैंसिलेशन लॉ ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको काटना नहीं है, यहाँ पर नीचे लिख लेना है बाय द लॉ ऑफ कैंसिलेशन, काटते नहीं है डायरेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि AF इक्वल हो गया आप किसके, BE के। देखिए बन रहा है ना कुछ, EF भी आ गया और AB भी आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो हम किस तरीके से अब इसको लिख लेंगे कि AB रिलेटेड है किससे, EF से। ओके, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अगर AB रिलेटेड हो CD से, ओके, एंड CD रिलेटेड हो EF से, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि AB का रिलेशन किससे होगा, EF के साथ। ओके, EF के साथ, ये इससे रिलेटेड हो जाएगा डायरेक्टली। फॉर ऑल, सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, सेट R के अंदर, रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेंगे सारे के सारे। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी आ गया और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर ही लिया था। तो ये गाइज ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़े अच्छे लेवल के थे, जिसमें कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन इजीली निकालना सीख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। गाइज लाइक कीजिए, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये यूजफुल नॉलेज मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें, ताकि आपका नॉलेज बूस्ट होता रहे। ओके, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच।